बिहार के सियासत में एक मशहूर वेब सीरीज है महारानी। महारानी में अभिनेत्री हुमा कुरैशी का किरदार पुत्र मोह में पर्सनल असिस्टेंट कावेरी, राजनीतिक सलाहकार मिश्रा जी और विधायकों को कतई नाराज कर देता है। यह तो रियल लाइफ की कहानी है, लेकिन झारखंड में इसी का रियल वर्जन दोहराया जा रहा है। जी हां, यहां महारानी के किरदार में हेमंत कैबिनेट में मंत्री संजय प्रसाद यादव दिखाई प्रतीत होते हैं। अब देखिए ना, संजय प्रसाद यादव भी पुत्र मोह में संगठन के सहयोगियों, राजनीतिक विरोधियों और अपने खास दोस्तों से पंगा लेने पर तुले। वह अपने ही मित्रों को पुराना कथित एहसान याद दिलाकर खूब कोस रहे हैं। उनका शिकार कभी मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं, तो कभी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल से तो उनका 36 का आंकड़ा है। अंदरूनी खबर तो यह भी है कि अपने ही स्वजातीय कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव से भी वे तगड़ा पंगा लेते हैं। सियासत में कौन भला एक साथ अपने इर्द गिर्द इतने दुश्मन तैयार करता है? कौन होगा वह राजनेता जो पुत्र मोह में अपनी विधायकी, दोस्ती, गठबंधन और मंत्री पद को दांव पर लगा दे? झामुमो से पहले ही समीक्षा की धमकी झेल रहे संजय प्रसाद यादव ने अब कांग्रेस कोटे की मंत्री दीपिका पांडे सिंह से भी पंगा ले लिया है। वह भी तब जबकि कांग्रेस आरजेडी पर यह आरोप लगा चुकी है कि उसने झारखंड में डबल क्रॉस किया है। पूरा माजरा दरअसल क्या है, आपको हम सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे, लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। बिहार चुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन बवाल थमा नहीं है, बल्कि अब भी जारी है। दरअसल कहलगांव विधानसभा सीट पर आरजेडी ने संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव को टिकट दिया है। फ्रेंडली फाइट का नाम देते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी यहां प्रवीण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। इन्हीं प्रवीण कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगने हेमंत कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह कहलगांव पहुंची थी, जो रजनीश यादव के मंत्री पिता संजय प्रसाद यादव को नागवार गुजरी। और जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि झारखंड में आपके सहयोगी दल की मंत्री यहां आपके प्रत्याशी के खिलाफ वोट की अपील करने आई हैं, तो संजय प्रसाद यादव ने जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने दीपिका पांडे सिंह को झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के एहसान गिनाया। दावा किया कि उन्होंने 2019 के चुनाव में गोड्डा में अपना चुनाव प्रचार अभियान छोड़कर महागामा में दीपिका पांडे सिंह के लिए वोट मांगा। सारी मेहनत दीपिका पांडे सिंह के लिए की, जिसकी वजह से अपनी खुद की सीट बाहर गए। संजय यादव ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर किया, जिन्होंने उनको निर्देश दिया था कि संजय, तुम गोड्डा छोड़ो और जाकर दीपिका पांडे सिंह की मदद करो। बकौल संजय प्रसाद यादव बेलबड्डा में राहुल गांधी की रैली में उन्होंने उपस्थित जनसमूह से, जिनमें उनकी जाति के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, उनसे अपील की कि वे दीपिका पांडे सिंह के पक्ष में ही मतदान करें। दीपिका पांडे सिंह जीती और संजय यादव चुनाव हार गए। बताइए, सियासत में ऐसा बलिदान तो बिरले ही होता है। कुल मिलाकर संजय प्रसाद यादव 2019 में दीपिका पांडे सिंह को विधायक बनाने का क्रेडिट ले रहे हैं और इशारों इशारों में दीपिका पांडे सिंह को एहसान फरामोश बता रहे हैं। संजय प्रसाद यादव ने आगे यह भी कहा कि रजनीश यादव तो दीपिका पांडे सिंह के लिए पुत्रवत है। उन्होंने कहा कि अव्वल तो कांग्रेस को कहलगांव में रजनीश के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था, और यदि उतार भी दिया है तो कम से कम दीपिका पांडे सिंह को यहां आकर रजनीश यादव के खिलाफ प्रचार नहीं करना चाहिए था। अब संजय प्रसाद यादव का दीपिका पांडे सिंह पर एहसान के दावे पर जवाब तो वही दे सकती हैं, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जबकि उन्होंने ऐसा दावा किया। इससे पहले वह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लेकर भी यही दावा कर चुके हैं। संजय प्रसाद यादव ने दावा किया था कि जब निशिकांत दुबे सांसद नहीं हुआ करते थे और एक सामान्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनकी सहायता की थी, मदद की थी, अंग्रेजी में जिसे हेल्प कहते हैं। उन्होंने उस इंटरव्यू में निशिकांत दुबे की संपत्ति, उनकी लाइफ स्टाइल और सियासी करियर पर खूब हमला बोला था। दरअसल इससे पहले निशिकांत दुबे ने भी संजय प्रसाद यादव को आपराधिक छवि का व्यक्ति करार दिया था। उन्होंने कहा था कि शिकायत रजनीश यादव से नहीं है, लेकिन उनके आपराधिक छवि वाले पिता जब उनके लिए प्रचार करेंगे तो जनता पर क्या असर होगा।
जवाब में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं अगर निशिकांत दुबे की कलई खोलूंगा तो उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। सवाल है कि यदि ऐसा है तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होने के नाते उन्होंने निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की, क्यों चुप्पी साधकर उन पर यह एहसान किया है। संजय यादव और प्रदीप यादव के बीच भी बहुत अच्छी नहीं बनती, जबकि वे स्वजातीय हैं, लेकिन यदा कदा बयानबाजियों का सिलसिला चल पड़ता है। सियासी जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जबकि बिहार में सीट नहीं मिलने पर झामुमो झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा की बात करता है। आशंका है कि यदि बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बनी तो संजय प्रसाद यादव भी हेमंत कैबिनेट में अपनी जगह गंवा देंगे। ऐसे समय में जबकि झारखंड में झामुमो के साथ आरजेडी का गठबंधन अधर में है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कह चुके हैं कि झारखंड में आरजेडी ने उनके साथ ठीक नहीं किया। तो इन खतरों के बीच अब दीपिका पांडे सिंह, निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव जैसे नेताओं के साथ दुश्मनी बढ़ाकर संजय प्रसाद यादव खतरों के खिलाड़ी क्यों बने? क्या केवल पुत्रमोह में वह महागठबंधन को खतरे में डाल रहे हैं? क्या वह बेटे का सियासी करियर सेट करने के चक्कर में अपना मंत्री पद दांव पर लगा रहे हैं? क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने कहलगांव सीट पर इतना ध्यान दिया कि हेमंत कैबिनेट में मिले सम्मानजनक स्थान के बदले में बिहार में झामुमो को सम्मानजनक हिस्सेदारी दिलाने की वकालत भी नहीं कर सके। अब उन्होंने दीपिका पांडे सिंह को एहसान फरामोश बता दिया है। निशिकांत दुबे से पंगा भी ले चुके हैं। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 28 सीटों पर दावा किया था, सो घटकर पहले 16 और फिर 12 सीटों पर आ गया। आखिरकार झामुमो 2 सीटों पर भी लड़ने को तैयार था, लेकिन आरजेडी इतने पर भी नहीं मानी। समन्वय समिति की एक भी बैठक में झामुमो को तेजस्वी का न्योता नहीं मिला, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को 6 सीटें दी थी और चुनाव बाद मंत्री पद भी दिया था। 2019 में भी महज एक विधायक होने पर राजद को एक मंत्री पद भी दिया था। इन हालातों में अभी झारखंड में आरजेडी बहुत सेफ पोजीशन में नहीं है और खास तौर पर संजय प्रसाद यादव का मंत्री पद। सियासी जानकार कहते हैं कि ऐसे में गोड्डा में साथियों से पंगा संजय प्रसाद यादव को भारी पड़ सकता है। बहरहाल अब सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या वाकई महज अपने बेटे रजनीश यादव के पॉलिटिकल करियर को सेट करने के चक्कर में मंत्री संजय प्रसाद यादव न सिर्फ अपने मंत्री पद से बल्कि गठबंधन के तमाम अगल बगल के सहयोगियों से भी झगड़ा मोल ले रहे हैं? और अगर बगल के सहयोगी मसलन दीपिका पांडे सिंह, जिनको उन्होंने एहसान फरामोश कह दिया है, सांसद निशिकांत दुबे, 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे, जिनको लेकर ऐसी ऐसी बातें की है जिसको लेकर खूब सवाल जवाब हो रहे हैं। और सवाल ये भी हो रहे हैं कि अगर वाकई इतनी मदद की है और वाकई इनकी कलई जानते हैं तो राजद में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ खुलकर संजय प्रसाद यादव क्यों नहीं बोल रहे? और तीसरा, प्रदीप यादव भी, जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध या बहुत अच्छे रिश्ते संजय प्रसाद यादव के नहीं बताए जाते। तो सवाल आपसे है कि आखिर संजय प्रसाद यादव का होगा क्या? क्योंकि 14 तारीख यानी 14 नवंबर में बहुत कम समय शेष बचा है। 14 तारीख इसलिए भी क्योंकि इसी दिन बिहार चुनाव के नतीजों का ऐलान होना है और इसी से तय होना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तमाम घटक दलों की समीक्षा में क्या फैसला करता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस कंटेंट रिसर्च और स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।